बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर आफ्टर मैथरम लीनियर अलजेब्रा यूईटी पेशावर के कोर्स को पढ़ना है जी। आज का हमारा टॉपिक है जी लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं जी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की सिंपल एग्जांपल क्या है, एक सिंपल डिफिनीशन क्या है कि आपने कुछ वेक्टर लेने हैं, इन वेक्टर लेने हैं, फिर आपने एक वेक्टर वी को पिक करना है। अगर इस वेक्टर वी को मैं इस तरह लिख दूं तो ये वी जो है इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। सिंपल देखते जाइए कि आप v1 ले लो, उसके साथ c1 यानी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड करो, फिर सम करो, c2 ले लो, v2 के साथ मल्टीप्लाइड करो, अप टू सो ऑन cn को vn के साथ मल्टीप्लाइड करो। ये आपने वेक्टर v को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा v1 अप टू vn। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अब आपने एक वेक्टर v लिया, अब आपने इसी वेक्टर को आपने इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। तो सॉल्यूशन देखते जाइए। मैं लूँगा, इधर मैं v1 v लिखूंगा, इधर मैंने c1 लिखना है, v1 लिखना है। कितने वेक्टर है आपके पास? तीन वेक्टर है, c2 v2 c3 v3 लिखेंगे। अब अपना वेक्टर v पुट कर ले। वेक्टर v की वैल्यू 2 3 5 होगी। c1 को छोड़ दे, v1 की वैल्यू 1 0 0 आएगी, प्लस c2 आएगा, v2 की वैल्यू 0 1 0 आएगी, फिर प्लस c3 होगा, दूसरी की वैल्यू 0 0 1 आएगी। अब आपने 2 3 5 लिख देना है। c1 को मल्टीप्लाइड करोगे तो c1 0 0 आएगा, c2 को मल्टीप्लाइड करोगे 0 c2 और 0 आएगा, प्लस c3 को मल्टीप्लाइड करोगे 0 0 c3 आएगा। अब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड के साथ, तो c1 c2 आएगा, c3 आएगा। अब अगर आप देख सकते हैं c1 की वैल्यू आपको 2 नज़र आ गई, c2 की वैल्यू आपको 3 नज़र आ गई, c3 की वैल्यू आपको कितनी नज़र आ गई? 5 नज़र आ गई। अब इसका मतलब ये बना कि ऊपर वाला वेक्टर कुछ इस तरह लिखा जाता है 2 3 5 5 अप टू सो ऑन। c1 की वैल्यू 2 इंटू 1 0 0 प्लस 3 इंटू 0 1 और 0 प्लस 5 0 0 1। ये मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बना दी। क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं जी। अब देखते जाइए। अब एक लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर एक नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है। आपने इस वेक्टर v को आपने इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना है। ये सिंपल प्रॉब्लम है। तो हम लिखेंगे v बराबर है c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3। बस आपने v को c1 c2 को क्या करना है? फाइंड करना है। v की वैल्यू पुट कर दे, 2 0 1 होगी, c1 को छोड़ दे, v1 की वैल्यू 0 1 और 1 होगी, c2 अपनी जगह 1 और 1 होगी, c3 को छोड़ दे और दूसरी वैल्यू पुट होगी 1 1 और 1। अब ये होगा आपका 2 0 1, c1 मल्टीप्लाइड होगा, 0 c1 c1 होगा, c2 मल्टीप्लाइड होगा c2 c2 c2, फिर c3 मल्टीप्लाइड होगा c3। ठीक है जी, ये 1 0, ये आपका ये 1 0 1 है, c3 होगा। ठीक है जी, फिर आपने सारों को ऐड करना है। 0 1 फर्स्ट के साथ ऐड होगा तो c2 और प्लस c3 आएगा, फिर कॉमा c1 प्लस c2 प्लस c3 आएगा, नेक्स्ट आएगा c1 और प्लस c3। अब आपने कंपेयर करना है, फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, ये इसके साथ इक्वल, ये इसके 0 के साथ इक्वल, ये 1 के साथ इक्वल, तो c2 प्लस c3 इक्वल टू में 2 आएगा, फिर आपका c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल टू में क्या आएगा? 0 आएगा। फिर आपका क्या आएगा? c1 प्लस c3 का रिजल्ट आपका आ जाएगा कितना? 1 के बराबर। अब ये c2 और c3, ये आपको c2 c3 नज़र आ रहा है, इसकी जगह आपने 2 को प्लग करना है, तो c1 प्लस क्या होगा? 2 होगा, इक्वल टू में 0 होगा, उधर शिफ्ट करोगे तो c1 इक्वल टू -2। आपका c1 निकल चुका है। अब इसको इसी में प्लग कर दे, तो इधर मैं अगर c1 की जगह -2 को पुट कर दूँ, प्लस c3 इक्वल टू में क्या आएगा? 1। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो c3 क्या आएगा आपका? यानी 1 प्लस क्या आएगा? 2 आएगा। तो 1 + 2 को क्या बोलते हैं? आई थिंक c3 की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी।
फिर आपने इस तरह करना है कि इस तरह कर दे। ये मैंने आई थिंक गलत पुट कर दिया, ये मैंने गलत पुटिंग कर दी C1, ठीक है जी। तो इस तरह करते हैं कि किसी एक इक्वेशन में क्या करते हैं, प्लग करते हैं। तो C1 तो निकल चुका है, अब हमने नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक हमारा -1 आता है, 3 आता है जी, बिल्कुल। तो इस तरह कर दो कि ये -2 जो है आप इसको क्या कहाँ पे प्लग कर दे। यहाँ पे आपने थोड़ी सी कन्फ्यूजन से काम लेना पड़ेगा आपको। अब अगर मैं इसको उठा लूँ, इधर C1 क्या आ चुका है, C1 बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने C3 को निकालना है। तो C3 किस तरह निकल सकती हैं कि C3 को मैं किस तरह निकाल लूँ, चलो इधर ही पुट कर देते हैं। C1 की वैल्यू इधर पुट कर दोगे, -2 + C3 आएगा, इक्वल टू में 1 आएगा। उधर शिफ्ट करोगे तो C3 = 1 + 2 होगा। अगर इसको दोनों को ऐड किया जाए तो C3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब आपके पास कितना बचा, C1 निकला है, C2। अब इस तरह कर दो कि इसकी वैल्यू C3 की वैल्यू इधर पुट कर दो, तो C2 + 3 आएगा, इक्वल टू 2 होगा। उधर पुट कर दोगे तो C2 = 2 - 3 होगा। 2 में से 3 को निकाल दो, कितना आएगा, -1 आएगा। अब आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे, यानी आपने क्या क्या पुट करना है, 201 लिखना है जी, बिल्कुल लिख दिया। और C1 की वैल्यू आपकी क्या निकल चुकी है, -2 × में आएगा कितना, 0 1 आपका फर्स्ट वेक्टर। फिर आप C2 की वैल्यू पुट कर दो, C2 की वैल्यू -1 आ चुकी है। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर दे, 1 1 और 1 आएगा। फिर आप C3 की वैल्यू 3 × 1 1 और 0। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ तो -2 + 3, तो -2 -1 माइनस कितना होगा। बहरहाल आई थिंक मैंने इस वैल्यू में कुछ गलती की है, आप इसको काइंडली फिर वेरीफाई करें। वेरीफाई आपने ज़रूर करना है, मे बी मेरे से कुछ मिस्टेक हुई हो प्रोसेस में। बहरहाल इन्हीं आगे इसमें कुछ मुश्किल